हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज की वीडियो में हम मिले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक और मजेदार लेक्चर के लिए। अभी तक हम यहाँ पे बात करके आए थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और इन कंसंट्रेशन टर्म में हमने पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और पिछली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था मोलैरिटी और मोलैरिटी, इसको हम कवर करके आए थे। तो अब शुरुआत में कुछ जो मिनट्स की जो वीडियो है उसमें मैं ये एक बार दोबारा से रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने अगले चैप्टर अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो कि आपका मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपने ये वाली वीडियोस देख रखी हैं और आपको सारी चीजें आती हैं तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं और आप सीधा क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस के बारे में। पर अभी मैं आपको इन सारी पांचों की पांच कंसंट्रेशन टर्म्स की एक बार से रिवाइज करवा रहा हूं। तो हमने पहले पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज। हमने पहले पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज पहले आप ये समझिए, जो यहाँ पे सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में वेट लिखा है इसका मतलब है सॉल्यूट का वेट, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेट, ठीक है। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और हमें परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 5% NaCl सॉल्यूशन वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 5 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। समझ आया। फिर हमने बात करी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सिमिलर है जैसा वेट बाय वेट था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमने लास्ट एक चीज पढ़ी थी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां पे देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है कि मेरे पास NaCl है, ठीक है। NaCl इस बीकर के अंदर है और इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी। क्या डाल दी? शुगर। और दोनों किस में है? सॉलिड के अंदर। तो इसमें NaCl क्या हो जाएगा मेरे पास? सॉल्यूट, वहां पे सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगी? सॉल्यूट। तो NaCl के अंदर मैंने शुगर को डाला जिससे सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब वो सॉल्यूशन किसके अंदर है? वेट बाय वेट परसेंटेज के अंदर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मेरे पास इथेनॉल है 80% और उसमें मैंने वाटर डाल दिया 20%। अब दोनों के दोनों लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो दोनों के हम क्या नापेंगे? दोनों की वॉल्यूम नापेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? इन दोनों को मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है कितना? 20%। तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और फिर हमने लास्ट पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक ग्लास है जिसके अंदर पानी डाल रखा है। इस ग्लास के अंदर आपने NaCl डाल दिया, ठीक है। आपका 80% पानी था जिसमें आपने 20% क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो जिसमें सॉल्यूट क्या है? NaCl।
जो कि क्या होगा वेट, यानी कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये था आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये था आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तीन थे आपके वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें कोई डाउट? ठीक है जी। फिर हमने आगे पढ़ा था पिछली वीडियो में मोलैरिटी और मोलैरिटी, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन भी करके देखे थे। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं तो आप डाल सकते हैं अपने सर्च बटन में कि मोलैरिटी एंड मोलैरिटी बाय केमिस्ट्री विद मेहुल, तो आपको जो वीडियो मिल जाएंगे आप उसके अंदर जितने भी मैंने मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चंस कराए थे वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसकी यूनिट होती है मोल बाय लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर जिसको हम बोलते हैं मोलर, डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। अगर आपको पेपर में कह दिया कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी, तो आपको यहाँ पे NaCl का मास गिवन है, यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे किसके? NaCl के। उसके बाद करें 500 ml सॉल्यूशन में, वॉल्यूम आपको दे रखी है लीटर में, तो कैसे करेंगे? 500 डिवाइड बाय 1000, ये काट देंगे, आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे यहाँ पे? इस तरीके से आप निकालेंगे इसकी मोलैरिटी। ठीक है, ये था आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और लास्टली हमने पढ़ा था मोलैरिटी, और मोलैरिटी सेम था एज कंपेयर टू मोलैरिटी, जिसमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज का ध्यान रखना है, मोलैरिटी में हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी में ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केजी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, जिसको हम बोलते हैं मोलल, डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो ये था हमने जो अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा था, मोलैरिटी, मोलैरिटी, और हमने कुछ पढ़ी थी कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज वाइज में, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन के ऊपर। आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से पेन पेंसिल खोल लीजिए, कॉपी किताब निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए नए पेज से अच्छी तरीके से, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, हेडिंग लगाइए मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है इसको समझते हैं अब हम। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की बात करें अगर हम, तो देखिए नाम से आपको समझ आ रहा है फ्रैक्शंस। किसका फ्रैक्शन? मोल का फ्रैक्शन। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, मेरे पास ये पिज्जा है, ओए भाई सर मजा आता है पिज्जा खाएंगे आज, तो देख मेरे पास मेरा पिज्जा है और मुझे इस पिज्जा को 4 लोगों को बांटना है। इस पिज्जा को कितने हिस्सों में बांटना है? 4 हिस्सों में। तो एक हिस्सा ही हो जाएगा, एक हिस्सा ही हो जाएगा,
तो ये पिज्जा कितना हो गया, 1/4 हो गया। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो यही चीज हमें इसके अंदर करनी है कि हमने यहाँ पे क्या था हमारे पास कि कितना पिज्जा था और कितने हिस्से करे, नंबर ऑफ पिज्जा अपॉन नंबर ऑफ पीसेस, यही होता है फ्रैक्शन। तो यही चीज हम यहाँ पे मोल्स के अंदर लगाने वाले हैं, यही चीज हम यहाँ पे करेंगे मोल्स के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक को देखिए, टॉपिक काफी इजी है मोल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। मान के लिए देख लीजिए, मेरे पास एक बीकर ये रहा, ठीक है। इस बीकर में मेरे पास एक लिक्विड है, मान लेते हैं ये लिक्विड है, लिक्विड ए, मेरे पास है लिक्विड ए। अब इस लिक्विड ए के पास कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे जिसको मैंने मान लिया Na, ठीक है। इस लिक्विड ए के पास कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे जिसको मैंने क्या मान लिया, Na मान लिया। और मेरे पास यहां पे दूसरा लिक्विड है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दूसरा लिक्विड है। ये लिक्विड है मेरे पास लिक्विड बी, और जो लिक्विड बी है, इस लिक्विड बी के पास भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इस लिक्विड बी के पास भी क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके अंदर, जिसको मैंने मान दिया नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मैंने मान दिया Nb। क्या मान दिया, Nb मान दिया। तो मेरे पास लिक्विड A था जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे A, मेरे पास लिक्विड B था जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे B, ठीक है। इसके पास सिर्फ A होगा, A, इसके पास B होगा, B, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लिक्विड A को लिक्विड B के अंदर डाल दिया, लिक्विड A को लिक्विड B के अंदर डाल दिया, पलट दिया, ठीक है। लिक्विड A उठाया और डाल दिया, क्या तैयार हो जाएगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, एक सॉल्यूशन। लिक्विड A को मैंने लिक्विड B के अंदर डाल दिया, मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। किस चीज का, लिक्विड A और लिक्विड B का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड A एंड B। समझ आया? लिक्विड A था, लिक्विड B था, इनके पास लिक्विड A के मोल्स Na, लिक्विड B के मोल्स Nb, दोनों को मैंने एक दूसरे के अंदर मिक्स करा दिया, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया AB का। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है, इसके पास A के भी मोल्स होंगे, इसके पास B के भी मोल्स होंगे, इसके पास A के भी मोल्स होंगे, इसके पास B के भी मोल्स होंगे। पानी था, पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, चीनी को घोल दिया, अब वो आपको सॉल्यूशन तैयार हुआ है, उसके पास पानी के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे और शुगर के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। ऐसे इसके पास लिक्विड A के भी मोल्स होंगे, लिक्विड B के भी मोल्स होंगे। तो A B A B A B A B A B, ठीक है। तो यानी कि अब सॉल्यूशन तैयार हो गया है मेरे पास, उसके पास A के भी मोल्स हैं, उसके पास B के भी मोल्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं, इस सॉल्यूशन के अंदर A के कितने मोल्स हैं, या A का मोल फ्रैक्शन क्या है? आपसे पूछूं मैं, इस सॉल्यूशन के अंदर A के भी मोल्स हैं, B के भी मोल्स हैं, तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? कि यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन को तोड़ूंगा तो मेरे पास कितना परसेंट या कितने फ्रैक्शन में A के मोल्स निकलेंगे?
और कितना फ्रैक्शन में बी के मोल्स निकलेंगे। तो उस चीज की हम पढ़ाई करते हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर। मतलब इसके बाद ए के भी मोल्स, बी के भी मोल्स, ठीक है। अब कितने फ्रैक्शन में इसके पास ए के मोल्स होंगे और कितने फ्रैक्शन में इसके पास बी के मोल्स होंगे, उस चीज की पढ़ाई हम करते हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे? जीटा। किससे डिनोट करते हैं? जीटा, जीटा, ठीक है। एक्स की टर्म खींच दिया हमने, ठीक है। कई किताबों में इसको नीटा से भी डिनोट करते हैं, जीटा से डिनोट करते हैं, नीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी कर दीजिए। हम इसको डिनोट करेंगे जीटा से, हम डिनोट करेंगे इसको जीटा से, ठीक है। नाम बोलने में अच्छा लगा, जीटा, ठीक। तो मुझे यहाँ पे पहले मैं बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा किसके? ए के। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा किसके? ए के, तो कैसे निकालेंगे? मैं निकालूंगा पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल, यार इसको याद रखना है, मैं निकालू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मैं ए के मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, तो ए के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जीटा ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ए के निकालूंगा तो जीटा ए। अब जब मैंने पिज्जा बनाया था और मैंने इसको 40 में काट दिया तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/4, नंबर ऑफ पिज्जा अपॉन नंबर ऑफ पीसेस, यही था। तो अब मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं हम? ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स, टोटल सॉल्यूशन के मोल्स। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, इन दोनों में कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर यहां से मैं कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें तो कैसे निकालेंगे? जीटा बी इज इक्वल टू जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स एन बी अपॉन में सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। ये है आपका मोल फ्रैक्शन, ये है आपका मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए आपसे कहें ये सॉल्यूशन का आपका ए बी, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? ए के, वो है 3, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बी के वो हैं 2। अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालिए ए का, मोल फ्रैक्शन निकालिए किसका? ए का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं आपके पास? 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? 3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 2। कितना आ गया? 3/5, ठीक है। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 0.6, ठीक है, 0.6 आ गया। ऐसे ही मैं कहूं जीटा बी निकालिए, तो जीटा बी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 2 है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस बी। ए के मोल्स 3, बी के मोल्स 2, टोटल आ गया 5, ठीक है। ये आ जाएगा कितना? 0.4। तो जीटा ए क्या आया आपका? जीटा ए आया है 6, जीटा बी आया है आपका 0.4। ये आपके मोल फ्रैक्शंस। जीटा ए आया है 6, जीटा बी आया है 0.4, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ पूरा सॉल्यूशन। ए के भी मोल फ्रैक्शन निकाल दिए हमने, बी के भी मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत? एक चीज और समझिए, अगर मैं यहां पे टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं, अगर मैं टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? जीटा ए प्लस जीटा बी
नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और या फिर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे मान लीजिए सी भी होता तो हम जीटा सी कर देते, और जो भी मोल फ्रैक्शंस होंगे पूरे सॉल्यूशन में ए के, बी के, सी के, इन सबको ऐड करके जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसका सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर आप टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, जीटा ए प्लस जीटा बी विच इज इक्वल टू 1। नहीं यकीन होता मेरी बात पे, यकीन होता भी नहीं है किसी को। 0.6 प्लस 0.4 कितना आ गया, 1.0। अब हुआ यकीन, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। बस ये था आपका मोल फ्रैक्शन। समझ आया मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, एक बार दोबारा समझिए। मेरे पास सॉल्यूशन लिक्विड ए था जिसके बाद मोल फ्रैक्शन थे, लिक्विड बी था जिसके बाद मोल फ्रैक्शन थे, इन दोनों में छिपाक छुप कराया तो क्या तैयार हो गया मेरे पास, सॉल्यूशन ए बी का। अब मैं कहूं यहां पे मोल फ्रैक्शन निकालिए ए के, तो मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या हो गया, जीटा ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी कि जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स और अपॉन सॉल्यूशन का मोल। फिर ऐसे जीटा बी निकालेंगे, और जब हम जीटा ए प्लस जीटा बी करेंगे तो उसका सम किसके इक्वल आएगा, ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। यानी कि हम अगर पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे, पूरे सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी चीज की परेशानी नहीं, नोट करिए इसको। हो गया, ठीक। तो चलिए अब इस मजेदार टॉपिक के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं और अपनी वीडियो को यहाँ पे ओवर करते हैं। मोल फ्रैक्शन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी अभी तक? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया इस चीज में दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके लिए, आई खड़ा हूँ यहाँ पे आपके लिए, आपकी हर एक मदद करूंगा मैं। आप कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए बेशक कि भैया इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आपको मैं बिल्कुल उसको समझा बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन है, a solution contain 40 gram NaOH, solution contain 40 gram NaOH and 54 gram H2O. Find its mole fraction. एक सॉल्यूशन है, 40 ग्राम NaOH है, 54 ग्राम H2O है, इसका क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, जीटा किसका निकालना है आपको, NaOH का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, और अगर आपको निकालना है जीटा ऑफ H2O तो देखिए इसके दो तरीके हैं। देखिए दो तरीके क्या, पहले मैंने बताया जीटा टोटल होगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि जीटा टोटल में क्या आएगा, जीटा ऑफ NaOH प्लस जीटा ऑफ H2O व्हिच इज इक्वल टू 1। अगर आपने NaOH के मोल फ्रैक्शन निकाल दिए तो अगर आप उसमें 1 को माइनस कर देंगे तो H2O के मोल फ्रैक्शन निकल कर आएंगे। आपने किसके मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, NaOH के, मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.4, तो आप H2O का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इजीली। 1 में माइनस कर देंगे 0.4 को, कितना आ गया, 0.6 आ जाएगा। किसके मोल्स आ गए, वो H2O के मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, या फिर आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, तो ट्राई करिए एक बार इसको। किया, करवाऊं मैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं जीटा
NaOH, NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे मुझे, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास का गिवन है NaOH का 40 ग्राम, मोलर मास क्या होता है इसका 40 ग्राम। कैसे, ये देखिए, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना हो गया 40/40, मारेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH कितने आ गए 1। यहां से मैं निकालूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास का गिवन आपका H2O का 54, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल 2 प्लस 16 54/18, मारेंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स आ गए NaOH के 1 और नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O के 3। तो यहां से मैं निकालूंगा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 1/1 + 3 which is equals to 1/4, मारेंगे कितना आ जाएगा, ये जाएगा अपना 0.2 समथिंग, है ना, 14002 0.25 आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका, NaOH का। अब निकालना है मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो देखिए जीटा टोटल किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो जीटा टोटल को क्या आएगा, जीटा ऑफ NaOH प्लस जीटा ऑफ H2O which is equals to 1। NaOH क्या है 0.25 प्लस जीटा ऑफ H2O which is equals to 1, तो जीटा H2O कितना आ गया 1 minus 0.25 which is equals to 0.75, तो जीटा H2O क्या आ गया 0.75। नहीं यकीन होता मेरी बातों पर होता भी नहीं है, तो आप यहां से इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जीटा H2O, H2O के मोल्स कितने हैं 3, सॉल्यूशन कितने हैं 4, इसको मानेंगे कितना है 0.7। अब हुआ है कि नहीं हुआ, अब तो हो गया, अब तो हो गया, पहले भी कर लीजिए करिए, मास्टर है आपको गलती नहीं बताएगा, ठीक है, समझ आया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, रैप कर दो, ओके। एक और क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आई मीन आपकी फोन की स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये आपका, अ सॉल्यूशन हैज a solution has 46% weight by weight, ठीक है, weight by weight, ethyl alcohol in water, ethyl alcohol in पानी, find the mole fraction of, find the mole fraction of ethyl alcohol। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वाला, हुआ, देखिए हमसे कह रहा है 46% वेट बाय वेट आपका है एथाइल अल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन किसका बनाया होगा, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन होगा, जो कितना आ गया 100 ग्राम, इथाइल अल्कोहल कितना 46 ग्राम, वाटर के यहां से मास निकाल सकते हैं, सो माइनस करें कितना आएगा वाटर का 54 ग्राम।
अब आपको इथाइल अल्कोहल का भी मास गिवन है, वाटर का भी मास गिवन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और इसका H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए और फिर आप निकाल दीजिए मोल फ्रैक्शन इसका इथाइल अल्कोहल का। तो ये था आपका टॉपिक मोल फ्रैक्शंस। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई डाउट, कोई भी चीज की, किसी भी चीज की डाउट हो तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया ये चीज समझ नहीं आ रही है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे नहीं समझ आएगा आपको क्या चीज समझ आ रही है और क्या चीज समझ नहीं आ रही है। मैं अब आपको वीडियो बना रहा हूं, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी वीडियो को सपोर्ट करिए अच्छी तरीके से। आप कमेंट में कोई चीज लिखिए जिससे मुझे समझ आए कि हाँ आपको समझ आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आप जब तक कमेंट में नहीं लिखेंगे तब तक मुझे नहीं लगेगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। समझ रहे हैं ना बात? तो कोशिश करिए कि आप वीडियो को सपोर्ट करिए थोड़ा बहुत और कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा बताइए कि ये चीज समझ आई या ये चीज समझ नहीं आई। तो उस चीज के ऊपर मैं पक्का आपको ऊपर अपना ध्यान दूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।